बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए मज़ेदार से आलू भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत मज़ेदार और चटपटी सी बनती है। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा किलो मैंने भिंडी ली है जिसके टॉप और टेल काट के मैंने बीच से आधा कर लिया है। 2 मैंने आलू लिए थे जिसे लंबाई में इस तरीके से काट लिया है। 3 प्याज ली है जिसे स्लाइस में काट लिया। 3 टमाटर चाहिए चॉप। मोटी हरी मिर्ची लेंगे चॉप। लहसुन लेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ टी स्पून चीनी और हाफ टी स्पून कसूरी मेथी लेंगे। सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर हम 2 कप जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को पहले अच्छा सा हम गरम होने देंगे। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे और आलू को अच्छे से हमें फ्राई करना है कि आलू के अंदर क्रिस्पीपन आ जाए और हल्के से हमारे आलू के अंदर सॉफ्टपन आ जाए। और जब तक मैं आलू फ्राई कर रही हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए। और आप देखें हमारे आलू के अंदर क्रिस्पीपन आ चुका है। मैं सारे आलू को एक बॉल के अंदर निकाल लूँगी और इसी ऑयल के अंदर हम अपनी भिंडी डालेंगे और भिंडी को सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे कि हमारे खूबसूरत सा भिंडी का कलर मौजूद रहना चाहिए। भिंडी को हमें काली नहीं करनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार सी हमारी आलू भिंडी की सब्ज़ी है ये। अच्छे से हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे और सारी भिंडी को भी हम अच्छी तरीके से ऑयल में से निकाल लेते हैं और सारे ऑयल को हम एक बॉल के अंदर निकालेंगे। सिर्फ हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जितना ऑयल छोड़ेंगे। और आप देखें मैंने आलू को और भिंडी को फ्राई करके निकाल लिया है। ये देखिए मैंने अपनी कढ़ाई के अंदर 2 कप जितना ऑयल डाला था। मैंने सारे ऑयल को निकालने के बाद 2 टेबलस्पून जितना ऑयल इसके अंदर छोड़ दिया है। इसी के अंदर चॉप लहसुन डालेंगे। लहसुन को सिर्फ हमें फ्राई करना है इतनी देर तक कि लहसुन के अंदर खुशबू आने लग जाए। लहसुन डाल के हमें लहसुन को काला नहीं करना। और लहसुन में से खुशबू आने लग गई थी। इसी के अंदर हम कटी हुई प्याज डालेंगे और प्याज को भी हमें लाल नहीं करनी, सिर्फ हमें प्याज को सॉफ्ट करनी है। और प्याज हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। सिर्फ इतनी ही प्याज चाहिए हमें। अब हम इसके अंदर चॉप टमाटर डालेंगे और सारी सीजनिंग कर लेते हैं। पिसा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर। नमक डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून चीनी और हाफ टी स्पून कसूरी मेथी जाएगी इसके अंदर। और मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। हल्की सी चीनी ज़रूर डालेगा इसके अंदर। और मेरी रेसिपी के साथ अब आलू भिंडी बनाएंगे। आप देखिएगा कितनी मज़ेदार बनेगी। और हाफ कप जितना मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक के रख देती हूँ। और 5 मिनट के बाद मैंने इसका ढकना हटाया है तो माशाल्लाह से सारे टमाटर इसके घुल चुके हैं। और आप देखें कितनी अच्छी तरीके से हमारा मसाला सारा भून चुका है। माशाल्लाह से सारे टमाटर इसके हल हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर फ्राई किए हुए आलू डालेंगे और अपनी फ्राई की हुई इसी के अंदर हम भिंडी डाल देते हैं। अच्छे से हम दोनों को पहले मिक्स कर लेंगे और इसी के अंदर मैं मोटी हरी मिर्ची डालूंगी। अगर आप चाहें तो इसको बीच से काट के भी डाल सकते हैं। मैं साबुत इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि नज़र आती है और बहुत खूबसूरत सी लगती है। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ और 5 से 10 मिनट के लिए इसे दम के लिए रख देंगे। सिर्फ इसे इस तरीके से दम के लिए रखिएगा कि दम में ही मज़ेदार सी हल्की सी जो कसर होती है वो गल जाए। और आप देखें माशाल्लाह से खूबसूरत से हमारे आलू भिंडी नहीं खाने वाला भी इसको 2 से 3 प्लेट तो ज़रूर खाएगा। इतनी मज़ेदार बनती है। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।